हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज की ये शाम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक यात्रा है, उस युग में, उस जादू में, उस आवाज में जिसने हमारे दिलों को धड़कना सिखाया। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार को याद कर रहे हैं, गुनगुनाने और महसूस करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो भावनाओं के शिल्पकार थे, वो आवाज के अभिनेता थे, वो सुरों के संत थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिलों के सबसे करीब मोहम्मद रफी साहब की। ये वर्ष रफी साहब की जन्म शताब्दी का विशेष वर्ष है और इसी अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद अनूठा अनुभव, एक ऐसा अनुभव जहां आप न सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे बल्कि हर सुर को अपने दिल की गहराइयों तक महसूस करेंगे। इस संगीतमय यात्रा का नाम है सुरीली धरोहर, मोहम्मद रफी, अ म्यूजिकल बायोग्राफी। एक ऐसा अनुभव जहां हम रूबरू होंगे भारतीय सिनेमा के उस स्वर्णिम युग से, जिस युग में मोहम्मद रफी साहब की जादुई आवाज हर किरदार में जान डाल देती थी, हर गीत को अमर बना देती थी। आज का हमारा कार्यक्रम एक साधारण संगीत कार्यक्रम नहीं है, ये है एक थीमैटिक सेमी नैरेटिव परफॉर्मेंस, जहां स्क्रीन पर आप देखेंगे सिनेमा की कहानी और मंच पर जीवंत होगा वो संगीत जिसने रफी साहब के सारे गीतों को अमर किया। जी हाँ, संगीत स्क्रीन पर चलेगा भारतीय सिनेमा का वो स्वप्निल सफर और मंच पर बैठी हुई हमारे गायक, हमारे वादक, जो उन गीतों को आपके सामने जिंदा कर देंगे। ये कार्यक्रम आपको समय से पीछे ले जाएगा, जहां तस्वीरें बोलना सीख रही थी, जहां संगीत आत्मा की आवाज बन चुका था और जहां रफी साहब भारतीय सिनेमा की धड़कन थे। तो तैयार हो जाइए रफी साहब की आवाज, उनके गीत, उनके सुर और उनके जीवन को इस अद्भुत यात्रा में डूबने के लिए। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे उस सिनेमा की कहानी से, जो खुद आपको ये बताएगा वो कौन है, उसने क्या देखा है, और उस कहानी में आप पाएंगे रफी साहब के गीतों की वो खुशबू जो हमारे दिलों में बसी रहती है। तो आइए हम सब मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से इस संगीतमय सफर का स्वागत करें। दोस्तों, आप सभी से एक विशेष गुजारिश है कि जो भी स्क्रीन पर चल रहा है उसको पूरी तन्मयता, पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन्वॉल्व होकर सुने, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता है। मैं सिनेमा हूं, मेरी स्मृति 10 या 15 नहीं, एक शताब्दी से भी पुरानी है। पहले मैंने वह दौर देखा जहां केवल तस्वीरें थी परंतु आवाज नहीं। फिर जब पर्दे पर चलती तस्वीरों ने बोलना शुरू किया तो मैंने केवल कहानियां नहीं सुनाई बल्कि भावनाएं व्यक्त की, और वहीं से प्रारंभ हुआ मेरा अर्थात भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग, जहां हर फ्रेम में जीवन था और हर धुन में आत्मा। ये वो समय था जब न मेरे पास कोई रंग था, न कोई साज सज्जा, परंतु तब इंद्रधनुष बिखेरती संगीत की स्वर लहरियां थी। संगीत मेरी आत्मा बन चुका था। हर सुर में बसती थी पूजा की पावनता, इश्क की मधुरता, दर्द की टीस और वतन की खुशबू। यूं तो कई आवाजों ने इन भावनाओं को जनमानस तक पहुंचाया, पर आज एक ऐसी ही आवाज की कहानी मुझसे सुनने जा रही है।
वो एक आवाज, एक रूहानी जादू, जिसने गीतों को अमरता प्रदान की। अरे जरा सुनो तो, वो आवाज हमें पुकार रही है। Hey,
मेरी आवाज़ इस आवाज को अल्लाह ने जहां जन्नत में नूर से नवाजा, वही जमीन पर फकीरों ने इसे अपनी दुआओं से सजाया। मैंने पहली बार इस स्वर को पंजाब की एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान जी में सुना, जहां एक नूरानी फकीर के पीछे वही लड़का उसका गाया हुआ गीत गुनगुनाता हुआ चलता था। इस गीत को गुनगुनाते गुनगुनाते उस आवाज ने जैसे जीवन की राह पकड़ ली। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ज़माने वालों के ताबे हमें खुशी का कोई फसाना ढूंढो। ज़माने वालों के ताबे हमें खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर गिरा है ज़माने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आँखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, सभी
उस्ताद अब्दुल वहीद खान, जीवनलाल मट्टू और बड़े गुलाम अली खान जैसे गुणी उस्तादों के हाथ में पहुंची तो उन्होंने इस आवाज को ऐसा तराशा कि यह मेरे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गई। वो समय था जब मैं जवान हो रहा था, जब मेरे किरदारों को चेहरों से ज्यादा एक आवाज की जरूरत थी, और उस आवाज ने हर रात को सुहानी बना दिया। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में ख़िज़ा का रंग आ चला है मौसम बहार में। ख़िज़ा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। मेरे आंचल में तो संगीत के अनेक रत्न थे, मगर इस आवाज के शिल्पकार ने ऐसी अनमोल कलाकृतियां रची जिनके बिना शायद मेरा अस्तित्व ही अधूरा रह जाता, क्योंकि यह वो आवाज थी
जो खामोशी को भी गा सकती थी। हाँ, मोहम्मद रफी अब मेरा सुर बन चुके थे। नौशाद साहब संगीत की उस विधा के शिल्पकार जो सुरों को केवल सजाते नहीं थे बल्कि उन्हें आत्मा से गाते थे। पर जब इन जटिल रचनाओं को एक ऐसी आवाज की जरूरत पड़ी जो न केवल सुरों की भाषा समझे बल्कि उन्हें महसूस कर सके, तो उन्होंने चुनी मोहम्मद रफी की आवाज। और जब नौशाद साहब ने इस सुर को राग दरबारी में बांधा और ताल सप्तक के पंचम तक पहुंचाया, तो मैंने भी कुछ ऐसा देखा जो आज तक ना सुना गया ना जिया गया। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जाके दुनिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, तो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। उदास और गलियां सुनी, महल उदास और गलियां सुनी, महल उदास
उदास और गलियां सोनी महल उदास महल उदास है महल उदास महल उदास और गलियां महल उदास और गलियां सुने महल उदास और गलियां सुनी चुप चुप है दीवार दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बहारें हम जीवन कैसे गुजारे ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता दिल को कौन संभाले हो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले ओ दुनिया के रखवाले 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 बैजू बावरा के आत्मा को छू लेने वाले गीतों के बाद रफी केवल फिल्म जगत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन गए। एक ऐसी आवाज जिसमें करोड़ों दिलों के जज्बात सांस लेने लगे। और जब इस स्वर ने इतिहास के पन्नों पर नए अध्याय लिखने चाहे तो उसे साथ मिला एक और चमत्कारिक स्वर का स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर। मैं उनको बहुत प्यार करती थी। वैसे भी बहुत शांत आदमी थे और क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो। उसमें कोई ऐसे ऐप भी नहीं थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। बस थोड़ा खाने का शौक था और गाना। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट्स हैं और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है। और ना वैसी आवाज़ आई ना मुझे लगता और 100 साल में आएगी। चलिया
मोहम्मद रफी, ये केवल दो नाम नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा की संगीतमयी आत्मा के दो शिखर स्वर थे। इनकी जोड़ी के लिए गीतों को हिट कराना मानो बच्चों का खेल था। इनकी आवाजों में वो जादू था जो शब्दों को जीवन देता था और सुरों को अनंतता का वरदान। यही वो स्वर थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को उसका उचित स्वरूप, गरिमा और अद्वितीय स्थान प्रदान किया। मेरी ओर से इन दो महान स्वर गंधर्वों को नमन। जी रूठ कर अब कहाँ
पुरुष गायकों में रफी साहब हर रंग, हर भाव, हर शैली में पारंगत थे, वैसे ही महिला स्वर संसार में हर भावना को जीवंत करने वाली आवाज थी आशा भोसले। चाहे वो चुलबुल गीत हो या दर्द भरे में, आशा जी की आवाज ने हर जज्बात के साथ पूरी ईमानदारी से न्याय किया। रफी साहब की एक बात खास थी कि हमारे बहुत शरीफ आदमी, उनकी गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज थी, जो मंदिर से लेकर तार सब तक जहां उनको आप ले जाए वहां ऊंचे जाते। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे सारे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को लगी है, हमें तुम ना दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। रफी की आवाज अब केवल एक गायक की नहीं रहती, वो बन चुकी थी एक दिव्य दृष्टि, एक भावनात्मक कैमरा,
जो दृश्य नहीं संवेदनाओं की छाया को कायल करता था। जब वो गाते तो लगता जैसे मंदिरों की घंटियां स्वयं गूंजने लगी हो, जैसे किसी ने अंतरिक्ष में प्रार्थना छेड़ दी हो।